हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वह बायो का एक टॉपिक हम लोग उठाए हुए हैं और जिनका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। जितने के जितने प्रश्न आज हम लोग करेंगे सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। सो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है। सो देखिए, यदि फादर का RH प्लस और मदर का RH माइनस मिले तब आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है। सो चलिए देखते हैं, फादर का RH प्लस, सो पति का RH प्लस और पत्नी का RH माइनस। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन। और इसका लैंडस्टीनर एंड विनर, देखिए नाम को ध्यान में रखिएगा, लैंडस्टीनर और विनर ने 1940 में, कब 1940 में रिसर्च मंकी से एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाया जिसे उन्होंने RH फैक्टर का नाम दिया। यानी एक कोई मंकी था जिनका नाम था रिसर्च मंकी से एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाया जिनका नाम दिया RH फैक्टर। तो RH फैक्टर को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है बाबू कि जिस व्यक्तियों में RH पाया जाता है उनका रक्त RH प्लस तथा जिसमें RH नहीं पाया जाता है उनका रक्त RH माइनस कहलाता है। यदि पति में RH प्लस तथा पत्नी में RH माइनस हो तो वैसी स्थिति में विज्ञान शादी करने की अनुमति नहीं देती है। मतलब कि जो हस्बैंड है उनमें यदि RH प्लस हो और वाइफ में आपका क्या हो, RH माइनस हो, तो विज्ञान जो है आने की जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं वो लोग शादी करने की सलाह नहीं देते हैं। मनुष्यों में रक्त की विभिन्नता RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। मतलब जो अलग अलग ग्रुप्स हैं ना, जैसे A, B, AB और वो जो चारों ग्रुप है ना, ये अलग अलग किनके कारण होते हैं? क्योंकि आपका RBC में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन, जिसके कारण ही आपके रक्त में विभिन्नताएं होती हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। सो हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, आयरन। आयरन की कमी से एक डिजीज होता है जिनका नाम है एनीमिया। Mg यानी मैग्नीशियम की कमी से पेशी तंत्र एवं तांत्रिक तंत्र का रोग होता है। यानी पेशी तंत्र और तांत्रिक तंत्र का रोग किससे होता है? मैग्नीशियम की कमी से। क्रोमियम इंसुलिन कायरिकी के लिए आवश्यक होता है। सो इंसुलिन कायरिकी के लिए क्या आवश्यक होता है? क्रोमियम। देखिए, कॉपर पौधे में शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यानी पौधे में फोटोसिंथेसिस जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा एलिमेंट आपका उत्तरदायी थे? सो कॉपर है। और जो फोटोसिंथेसिस है वो आपका रेड कलर में सबसे ज़्यादा होता है, रेड कलर में सबसे ज़्यादा और ग्रीन कलर में सबसे कम। ग्रीन कलर में आपका सबसे कम होता है। और देखिए, कॉपर की कमी से आपके प्लांट में एक डिजीज होते हैं जिनका नाम है डायबेक्स। इसको इस डिजीज का नाम याद रखिएगा बाबू कि प्लांट्स में जो डायबेक्स रोग होते हैं वह किनके कारण होते हैं? सो किनके कमी के कारण होते हैं? कॉपर की कमी के कारण आपका एक डायबेक डिजीज होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। सो AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति जो है वह अपना जो ब्लड है वह किसको दे सकते हैं? AB को दे सकते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड इसका एक्सप्लेनेशन। AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है। मतलब कि सारे ब्लड ग्रुप को ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने में ले सकते हैं। और वो ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। क्या नाम दिया गया है? यूनिवर्सल डोनर दिया गया। मतलब सर, या किसी भी ग्रुप को दे सकते हैं। AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है। AB ब्लड ग्रुप में क्या नहीं होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है। और O ब्लड ग्रुप में आपका क्या नहीं होता है? एंटीजन नहीं होता है।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा कि ए बी में आपका एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और वो ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर बोला है, सो ओ माइनस होता है ब्लड ग्रुप कौन, ओ माइनस आपका यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी प्लस जो होता है वह आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। सो विलियम हार्वे ने आपका रक्त परिसंचरण की खोज किए थे, उनके लिए वह फेमस थे। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, रक्त परिसंचरण। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। एंटीजन है, यानी एंटीजन क्या है। सो एंटीजन आपका एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है, मतलब कि एंटी बॉडी के निर्माण के लिए या उसको उत्प्रेरक करता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन कि एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। सो एंटीबॉडी के निर्माण के लिए कौन उत्प्रेरक का काम करता है, एंटीजन। और एंटीजन आपका किस में पाया जाता है, एंटीजन आपका किस में पाया जाता है, एंटीजन जो है आपका वह ब्लड ग्रुप ओ में और एंटीबॉडी जो है वो ब्लड ग्रुप ए बी में मिलता है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है और ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन कि यदि पिता ए रुधिर वर्ग से हैं, मतलब कि पिता का जो ब्लड है वह ए ग्रुप है और माता जी का जो ब्लड है वह वो ग्रुप है, तो बताइए कि संतान में कौन सी ब्लड ग्रुप आपकी होगी। सो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, वो भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, चारों। उसका चलिए दोस्तों देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। सो RH फैक्टर के खोजकर्ता आपका लैंड स्टीनर एंड वीनर है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, लैंड स्टीनर एवं वीनर। लैंड स्टीनर और वीनर आपका RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं। देखिए RH फैक्टर की खोज जो है वह रिसस नामक बंदर से किया गया है। किससे, रिसस नामक बंदर से किया गया है। और कब किए थे, 1940 में। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर जो है कि ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है। क्यों, कहे कि ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन कम हो जाते हैं इसलिए आरबीसी के मान आपका बढ़ जाता है। देखिए आरबीसी को फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स। देखिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 डेज, इसको याद रखिएगा। और स्तनधारी मतलब कि मेमल्स वगैरह में मेमल्स के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें से आपका ऊँट है और लामा। तो कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैसे कौन से स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। सो आंसर हो जाएगा आपका केमल, यानी कि ऊँट और लामा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है, यानी किस प्राणी में आपका ब्लड तो नहीं होता है लेकिन फिर भी वह शोषण करता है, यानी उसमें शोषण होता है। सो वह जो प्राणी है उसको बोलते हैं हाइड्रा। क्या बोलते हैं, हाइड्रा। मतलब सर हाइड्रा में आपका, और हाइड्रा जो है वह सिलेंट्रेट संघ से रिलेटेड है। किससे, सिलेंट्रेट संघ से। सिलेंट्रेट संघ से आपका हाइड्रा रिलेटेड है। और जो आपका केचुआ है ये आपका एनेलिडा समूह से संबंधित है। और केचुआ में जो आँख नहीं पाए जाते हैं, मतलब सर इसमें आँख की जो संख्या है वह कितनी होती है, 0। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। सो सोडियम ए प्लस आयन की उपस्थिति के कारण रक्त में जो है वह जो कार्बनिक अम्ल है उसकी मात्रा नहीं बढ़ती है और फिर उसकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है। एक क्वेश्चन याद रखिए कि रक्त के थक्का बनने में जो आपकी सहायता करती है वह एलिमेंट है आपका कैल्शियम। मतलब कैल्शियम रक्त की थक्का बनाने में मदद करती है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रुधिर का अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। मतलब जो रुधिर में अधिकतर CO2 है वह ले जाई जाती है। सो आपका बाइकार्बोनेट से ले ली जाती है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। उसके बाद चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त स्कंदन
के लिए आवश्यक तत्व है, सो उसके लिए आवश्यक तत्व है आपका कैल्शियम। और देखिए सोडियम आयन के कारण ब्लड में कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ पाती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं कर पाती है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, कि आपके जो शरीर में फास्फोरस कहाँ पाए जाते हैं। सो शरीर में फास्फोरस आपके अस्थि यानी कि बोन यानी हड्डियों में तथा दांतों में पाए जाते हैं। दांत जो होते हैं वह जनरली 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्री मोलर, ठीक है। और मनुष्य के जो दांत होते हैं वह द्विदंती होते हैं, मतलब कि पूरे लाइफ में 2 बार आते हैं। एक बार जो आते हैं उनको बोलते हैं मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरबीसी यानी मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना है। सो मानव के लाल रुधिर कणों का जो जीवन काल है वह है आपका 120 दिन। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर 120 दिन। और जो मेमल्स हैं मतलब कि स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन केमल एक आपका स्तनधारी है और लामा, ये जो दोनों जीव हैं ना, इनके जो केंद्रक आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के रक्त में सामान्य पीएच होती है, यानी कि मानव के रक्त की सामान्य पीएच कितनी है। सो 7.4 होती है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर 7.4। देखिए आरएच स्केल को थोड़ा सा देख लीजिए, यानी पीएच स्केल को देख लीजिए। यहाँ पर आपका 7 है, ये आपका 0 है और ये आपका 14 है। अगर पीएच का मान 7 से कम हो मतलब वह एसिडिक नेचर का है। यदि पीएच मान 7 से बड़ा हो तो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। यदि पीएच का मान 7 हो जाए तो वह क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, मतलब वह उदासीन रहेगा। सो देखिए कितना बोला है 7.4, मतलब सर यह 7 से ज़्यादा है, यानी ब्लड का जो कैरेक्टर है वह आपका बेसिक नेचर में है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन। मानव के रक्त की सामान्य पीएच 7.4 होती है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है और उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। और क्षारीय घोल का पीएच मान 7 होता है। देखिए फ्रेंड्स जो आपका एसिड है वह नीले लिटमस को लाल कर देगी, नीले लिटमस को लाल कर देती है। चलिए फ्रेंड्स फ्रेश से लिख देते हैं। जो एसिड है वह ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगी और बेस जो है आपका वह रेड को ब्लू में चेंज कर देगी। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और एसिड क्या बोले, एसिड में सारे एसिड में लगभग हाइड्रोजन होते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। अधिक समय तक किसी व्यक्ति में रक्त स्राव यानी कि ब्लीडिंग रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है। किस में दोष होता है, तो उसमें बिंबाणु में दोष होता है। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण होता है, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो आप किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, फिर किसके माध्यम से। सो वह थायराइड ग्रंथि के माध्यम से होता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर थायराइड। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपका। सॉरी फ्रेंड, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें
क्या पूछा है कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण होता है, सो एड्रेनलिन के द्वारा होता है। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। सो रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक आपका रक्त वाटर होता है। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, वाटर। एंटीबॉडी के निर्माण WBC से होता है, जो शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता का को निर्माण करता है, फिर रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि रुधिर में एंटी कोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। सो उसमें मिलाया जाता है आपका सोडियम ऑक्जेलेट। एंटी स्कंदन कहने मतलब कि आप ब्लड वगैरह को कहीं से लिए हुए हैं तो उसको जमने से बचाने के लिए। सो क्या मिलाया जाता है, सोडियम ऑक्जेलेट। चलिए देखते हैं फ्रेंड 20 नंबर क्वेश्चन। एंटीजन है, एंटीजन आपका क्या है, एक प्रोटीन है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, एक प्रोटीन। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी सब संतानें क्या होगी, रंजकहीन होगी। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर कि यदि माता और पिता दोनों रंजकहीन हैं तो सब के सब संतानें जो है वह रंजकहीन होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रक्त जमने में आपका कौन मदद करता है, कौन सा विटामिन रक्त जमने में मदद करती है। सो विटामिन के आपका रक्त जमने में मदद करती है और इनका जो केमिकल नाम है साइनोकोबाल्मिन है। क्या है, साइनोकोबाल्मिन। और विटामिन के जो के में आपका कोबाल्ट भी पाया जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विटामिन के जो है वह रक्त जमने में मदद करता है। विटामिन ए मांस, दूध, अंडा, संपूर्ण मछली, फल, हरी सब्जी, गाजर, पपीता, पका आम इत्यादि में पाए जाते हैं। विटामिन सी जो है वह जनरली खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर। टमाटर में एक एसिड पाया जाता है जिनका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। विटामिन के जो है हरी सब्जी में पाए जाते हैं, फल में पाए जाते हैं, दूध, अंडा इत्यादि में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की ब्लड बैंक किसे बोलते हैं। सो ब्लड बैंक एस्पिरिन को बोलते हैं और आरबीसी का जो कब्रगाह है उसे किसे बोलते हैं, एस्पिरिन को ही बोलते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेसमेकर का संबंध है। सो पेसमेकर का संबंध आपका हृदय से होता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, हृदय। और देखिए किडनी से एक वर्ड आपका रिलेटेड है, डायालाइसिस। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। एंटीबॉडी आपका क्या है, एक प्रोटीन है। एंटीबॉडी का वर्क क्या है हमारे बॉडी में कि वह बीमारियों से हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है। एंटीबॉडी जो है वह बीमारियों से हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है। चलिए देखते हैं फ्रेंड 26 नंबर क्वेश्चन कि वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होती है, सो वह पदार्थ होती है लवण की कमी से आपका डिहाइड्रेशन होगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड 27 नंबर क्वेश्चन कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं। देखिए खून में कौन सी अवयव नहीं होता है, सो आपका खून में प्लेसेंटा नहीं मिलता है। देखिए जब बच्चा आपका गर्भाशय अवस्था में हो तब बच्चा जो है वह भोजन आपका प्लेसेंटा के माध्यम से ही करते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कि नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है। सो नाड़ी स्पंदन जो है वह आपका गति की मात्रा को मापता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करते हैं हृदय की धड़कन को। हृदय की धड़कन को नाड़ी गति के माध्यम से डॉक्टर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। देखिए जो मनुष्य में रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर होना चाहिए वह 120/80 mm होना चाहिए। रक्तदाब मापने वाले यंत्र में पारा का उपयोग किया जाता है और पारा आपका एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है। मतलब कि बॉडी के अलग अलग पार्ट से हृदय तक ब्लड को कौन लेके जाते हैं, सो वह लेके जाते हैं आपकी शिराएँ। शिराएँ को हिंदी में बोलते हैं वेन, इंग्लिश में बोलते हैं वेन। और वेन जो है वह आपकी इम्प्योर ब्लड यानी कि
अशुद्ध खून को कैरी करते हैं, और जो आपकी धमनियां हैं यानी कि आर्टरी जो है वह आपका प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। अगर फुसफुस बढ़ाया जाए पहले तो वेन क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, और अगर फुसफुस धमनी बोल दे तो वहाँ पर वह इम्प्योर ब्लड को कैरी करने लगेगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड 32 नंबर क्वेश्चन कि वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य पारस क्या है। कि एक जो अडल्ट पर्सन है उसका जो धड़कन जो है वह कितने बार धड़कता है प्रति मिनट में। सो वह कम से कम 60 से 80 बार धड़कता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 60 से 80। एक वयस्क मनुष्य में हृदय धड़कन आपका कितना होता है, 72 बार धड़कता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार उत्तर में 60 से 80 बार होगा। अगर बोल दे कि 1 मिनट में आपका धड़कन कितना बार धड़कता है, यानी कि 72 बार। चलिए देखते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि रक्त समूह 4 रक्त समुदाय ए बी तथा वो में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता मतलब कि यूनिवर्सल डोनर है। सो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है वो, वैसे जनरली इसका जो आंसर होता है वो माइनस आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, और ये भी प्लस आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन है, मतलब कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। सो ए बी प्लस आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और वो माइनस आपका यूनिवर्सल डोनर है, प्लस इसमें आपका ओ में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, और ए बी में आपका एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। सो ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति वह केवल ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति को ही खून दे सकते हैं, और ए बी में आपका क्या नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। सो वो देखिए ओ का नाम है आपका यूनिवर्सल डोनर। क्या नाम है, यूनिवर्सल डोनर, मतलब कि सभी को यह दे सकता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, सभी रक्त समूह को दे सकता है। एंड वो में आपका एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, और ए बी में आपका एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कि मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धि को छानकर अलग कौन करता है। सो ब्लड में जो भी आपका इम्प्योरिटीज वगैरह हैं, अशुद्धियाँ जो हैं, उनको जो छानते हैं उनको बोलते हैं किडनी या फिर गुर्दा, और उनका जो बेसिक यूनिट है किसका, किडनी का फिर गुर्दा का, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, मतलब जो एंटीजन है वह एंटीबॉडी निर्माण को क्या करता है कि उत्प्रेरित करता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। सो हेमोफीलिया जो है, अगर आपको डिजीज हो जाए हेमोफीलिया तो उसमें क्या होगा कि आपका ब्लड क्लोटिंग जो है वह धीरे धीरे होगा, मतलब कि ब्लड क्लोटिंग जनरली होता नहीं है, आप ही बहुत ही ज़्यादा समय ले लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ब्लड क्लोटिंग के लिए कैल्शियम जो है वो मदद करते हैं, और ब्लड जो ह्यूमन बॉडी में यानी कि मानव शरीर में जो कंटिन्यूअस ब्लड का जो फ्लो होता है ना, उसका मेन कारण है कि ब्लड में हिपेरिन हमारे ब्लड में हिपेरिन पाया जाता है, जिनके कारण वह कहीं पर ब्लड को क्लोटिंग होने नहीं देता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड 40 नंबर क्वेश्चन। और हीमोफीलिया जो है वह एक जेनेटिकली डिजीज है, यानी कि आनुवांशिक रोग है। अगर पिताजी चाहे माता जी को हैं तो मतलब कि अगर पेरेंट्स को हैं तो उसके आने वाले जनरेशन में भी होंगे। चलिए देखते हैं फ्रेंड 40 नंबर क्वेश्चन
कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, और हीमोग्लोबिन में जो मेटल पाया जाता है वो आपका क्या होता है, आयरन। ठीक है। जीवाणु का खोज किनके द्वारा किया गया था, एंटोनियो ल्यूवेनहुक के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं फ्रेंड 41 नंबर क्वेश्चन कि स्फिग्मोमोनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। सो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्मोमोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं का संग्रह ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 42 नंबर क्वेश्चन कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, सो वह है आपका प्लेटलेट्स। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, प्लेटलेट्स। ठीक है। देखिए प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है ना, वह आपका रेड बोन मेरो में होता है, मतलब लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, स्प्लीन में यानी प्लीहा में होती है। और यदि आपको मलेरिया डिजीज हो गया है तो उससे जो आपका इफेक्ट पार्ट होता है वह स्प्लीन ही होता है। और आरबीसी का कब्रगृह किसको बोलते हैं, स्प्लीन को ही बोला जाता है। देखिए आरबीसी का फॉर्मेशन आपका लीवर और स्प्लीन में होता है। यदि कोई व्यक्ति यानी कि भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वह लीवर या फिर स्प्लीन में होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर में प्रतिरक्षी बनते हैं, मतलब कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं। सो आपका रेड बोन मेरो में यानी लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं प्रतिरक्षी। चलिए देखते हैं फ्रेंड 44 नंबर क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में आपका क्या उपस्थित होता है, आयरन। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, आयरन। देखिए कॉपर की कमी से प्लांट में एक डिजीज होता है जिसे बोलते हैं डायबेक डिजीज। क्या बोलते हैं, डायबेक डिजीज। आयरन की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में पाया जाता है, जो विटामिन B12 आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कि लाल रुधिर कणिकाएं बनती है, यानी जो रेड ब्लड कॉर्पुलस है वो कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में। और रेड ब्लड कॉर्पुलस की मृत्यु कहाँ होती है, स्प्लीन में, जिसके कारण स्प्लीन को सिमेट्री ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, यानी कि आरबीसी यानी लाल रुधिर कणों की जो मरण स्थल है, जो मृत्यु स्थल है, उसको स्प्लीन को ही बोला जाता है। और मलेरिया डिजीज यदि आपको होता है तो स्प्लीन पार्ट ही आपका डिफेक्टिव होगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड 46 नंबर क्वेश्चन कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है। सो लाल रक्त का आकार आपका उभयवतल होता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका एक्सेप्शंस कौन कौन है, केमल और लामा के आरबीसी में आपका सेंटर पाया जाता है, यानी केंद्रक पाए जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रक्त का घटक नहीं है। सो डीएनए आपका रक्त का घटक नहीं है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर कि मानव शरीर की भीतरी खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, सो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। देखिए फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है वह ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, यानी जब कहीं पर लग गया है चोट वगैरह तब मदद करेंगे। और हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है, प्लस इसका मेन वर्क है कि ऑक्सीजन को ब्लड पूरे बॉडी में दौड़ाना। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कि रक्त के जमने में कौन सी प्रोटीन उपयोग में आता है। सो रक्त को जमने में आपका फाइब्रिनोजन आता है। एक देखिए स्टेफिलोकोकस ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, यानी पॉजिटिव जीवाणु कौन है, स्टेफिलोकोकस। चलिए देखते हैं फ्रेंड 50 नंबर क्वेश्चन की एक वयस्क मानव में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। सो 506 लीटर, यानी रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि 51 नंबर क्वेश्चन की
रुधिराणु में कितने प्रतिशत आरबीसी पाए जाते हैं? सो आपका 90% पाए जाते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 90%। 52 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक सकता है? सो रक्त का बहना आपका फेरिक क्लोराइड को यदि आप लगा देंगे तब बहना रुक जाएगा। वैसे ब्लड क्लोटिंग में एक कैल्शियम मदद करते हैं, प्लस फाइब्रोजोन प्रोटीन भी मदद करते हैं। एमोनियम क्लोराइड को नोजदार भी कहा जाता है। सो आज के लिए इतना ही रखते फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।